मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि कुरैश मक्का इतनी सख्ती करते थे कि जो बंदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का एड्रेस पूछता था कुरैश मक्का उसे भी मारते थे। तो कहते हैं कि एक मौका पर जो है, क्योंकि ये सवाल हुआ, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल पूछा गया, मन अशजाउन नास, लोगों में से बहादुर कौन है? तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि लोगों में से सबसे ज्यादा बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उन्होंने आगे पूछा किस तरह? आपने फिर दो दलीलें दी। आपने फरमाया एक दलील ये है कि जब कुरैश मक्का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार रहे थे तो हम सारे देख रहे थे कि अब क्या करें, कौन आगे बढ़े। कहते हैं वहां पे भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे आगे हुए और पहला नंबर ले गए। किस तरह? कहते हैं कि इतने गुस्से में गए, इस तरह लगता था कि जैसे चल के नहीं उड़ के पहुंचे हैं, और इस तरह तलवार लहराते हुए गए और कहा कि तुम उस शख्स को मार रहे हो जो अल्लाह की वादानियत का पैगाम देता है, तुम उस शख्स के खिलाफ हो गए हो जो तुम्हें सीधे रास्ते की हिदायत देता है। कहते हैं किसी को मुक्का मारा, किसी को ठुड्डा मारा और रसूल पाक सल्लम को जो है उनसे निकाल लिया। कहते हैं यहां पे भी हम सहाबा दूसरे पीछे रह गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ गए। दूसरी जल्दी कहते हैं किसी जंग के मौका पर जो है हम सारे इकट्ठे थे, जंग करने गया तो रसूल पाक सल्लम का वहां खैमा लगाया गया, सरकार अंदर थे। तो ये सारे सहाबा ने हमने मशवरा किया कि चूंकि दुश्मन बहुत ज्यादा है तो एक बंदा सिर्फ खैमे पर रहेगा और वो चारों तरफ से रसूल पाक सल्लम की हिफाजत करेगा। खैमे के लिहाज से जो खैमों के चारों तरफ है और वहां उसने फिरते रहना है रात को और अकेले पहरा देना है। कहते हैं वहां भी अब सारे जो है मशवरे कर रहे थे कि कौन आगे बढ़ेगा कि जो रसूल पाक सल्लम की अकेला पहरा देगा। भी बात ही हो रही थी, ये नहीं कि दूसरे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को मोहब्बत नहीं थी रसूल पाक सल्लम से, वो भी जान निछावर करने वाले थे, मगर पहले नंबर वाले का नंबर पहला होता है, पहला नंबर वाला ज्यादा फजीलत वाला होता है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि चारों तरफ से अगर तीर आएंगे तो मैं अकेला खा लूंगा, मैं रसूल पाक सल्लम की जान की हिफाजत करूंगा। कहते हैं वहां भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहला नंबर ले गए। इस तरह देखा जाए तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कई मौका पर यह कोशिश की कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहला नंबर ले जाते हैं, तो आज मैंने नहीं लेने देना। रसूल पाक सल्लम ने गालिबन गज़वा तबूक के मौका पर यह कहा कि माल जो है वो सारे ले आए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ले आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर तुम क्या ले आए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लम मैं ये जो कुछ घर में था सब का सब ले आऊं। सरकार ने फरमाया कि कुछ घर भी छोड़ आए हो? तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लम की जात की निगाह छोड़ के आया हूं और सब कुछ लेकर आया हूं। किस तरह कि आपने जो बदन पे कपड़े पहने हुए थे वो बदन के कपड़े भी उतार के सामान में रख दिए कि मुजाहिदों के काम आएंगे, और खुद जो है बोरी पहन ली और बटन की जगह जो आपने कांटे लगा लिए और इस तरह जो है आपने जो दीन पे है पहरा दिया, दीन की खातिर माल जो है उन्होंने पेश किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम बारगाह में। तो ये है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जो हर मसले में सीरियस होते थे और दीनी महाज पर आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। इसी तरह ये जो है राफजी की दलील वो हमने पहले भी बयान रिकॉर्ड करवाई हुई है कि राफजी ने कहा था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल हैं। तो इस पर इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी दलील दी थी। वो कहता था हिजरत की रात के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पे हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलवागर थे, तो वो अफजल हैं, वो जगह फजा के बगैर थे। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, उन्होंने बहादुरी दिखाई, बेसब्री का इजहार नहीं किया, वो साबित कदम रहे क्योंकि कुरैश मक्का हमला करने वाले थे। फरमाया इधर भी तो देखो ना, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तो रसूल पाक सल्लम की जात के साथ थे, वो भी जजा फजा के बगैर थे। आपने फरमाया कि उन्होंने भी तो किसी किस्म का बेसब्री का इजहार नहीं किया। उसने आगे एक और उसने कहा कि सवाल उठाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जजा फजा के साथ थे, तो आपने फरमाया कि जजा फजा
والا وہاں پہ نہیں جو ہے نا الا تحزن ان اللہ معنا، وہاں سے جزا فضا یعنی ڈرنا گھبرانا ثابت نہیں بلکہ غم کھانا ثابت ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غم کھانا جو ہے وہ اپنی جان کے لیے نہیں تھا، اگر اپنی جان کی فکر ہوتی تو پھر نہ ساتھ نہ جاتے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر تھی کہ میرے نبی علیہ السلام کو کچھ ہونا چاہیے، ابھی ابھی اسلام شروع ہوا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے ہیں، تو ابھی جو ہے اگر آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا تو پھر اسلام کا کیا بنے گا، اور قیامت تک لوگ مجھ سے سوال کریں گے۔ ہر موقع پر اور ہر لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں سے پہلا نمبر لے جاتے تھے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام مخلوقوں میں سے تمام انسانیت میں سے جو حضرت آدم علیہ السلام ان سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، ان میں سے جتنے پیدا ہو چکے اور جتنے آگے ہوں گے، سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے نبیوں کے بعد۔ نبی کا تو یہ پھر شریعت کا اصول ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ کسی صحابی ہو یا ولی اس کو نبی کے برابر کہے تو وہ بھی کافر ہے، جو نبی سے افضل کہے وہ بندہ بھی کافر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتایا، اس لحاظ سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، مقام و مرتبہ ہے، کتنا مقام دیا، اصل وجہ ہے کہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے کہ سرکار کے صحابی ہیں۔ اب دیکھو نا کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دراز گوشت پہ تشریف فرما تھے، گدھے مبارک پہ تشریف فرما تھے، تو وہ ایک منافق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی سواری نے چونکہ بول کیا تھا پیشاب مبارک، تو کہتا ہے کہ آپ کی سواری کے پیشاب نے مجھے تکلیف دی ہے اور جو یہ اس نے کیا مجھے اس کی بدبو لگی ہے، اس طرح کی اچھا نہیں لگا مجھے۔ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان سے ایک بولا صحابی، اس نے کہا کہ تم جو میرے نبی علیہ السلام کی سواری کا بول مبارک ہے وہ تم سے 1000 درجے بہتر ہے اور تم سے 1000 درجے خوشبو والا ہے، کیونکہ دیکھ نہیں کر رہا کہ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے اور تم اس کے خلاف بولو۔ اس پر باقاعدہ لڑائی ہوئی، اس پر مکوں سے ڈنڈوں سے لڑائی ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ وہ سرکار کی سواری ہے، اور اس کے